जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का, विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अनुसार पाठ 4 अपकिरण के माप का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने औसत विचलन अर्थात माध्य विचलन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था उसे हमने क्लियर किया, यानी कि उसमें जो है औसत विचलन यानी माध्य विचलन किसे कहते हैं, वह क्यों ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ उसके दोस्तों जो गुण और दोष हैं उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। आज की वीडियो में दोस्तों जो है आज जो है हम प्रमाप विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो परिभाषा है उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और उससे जुड़े हुए मतलब उसके जो गुण और गुण है दोस्तों उसका दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखना है कि इन टॉपिक्स को आपको एक से ज़्यादा बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, जिससे आपके ये टॉपिक सभी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट्स आवर सेशन। ओके दोस्तों, तो गुजरात बोर्ड कक्षा 11 सांख्यिकी की जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 140 पर टॉपिक नंबर 4.3.4 प्रमाप विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है। तो प्रमाप विचलन क्यों ज्ञात किया जाता है पहले तो उसके बारे में बताया हुआ है। औसत विचलन की परिभाषा सूचना के अवलोकनों के माध्य से प्राप्त विचलनों के मानांक पर क्या होती है, आधारित होती है। यह हमने देखा। उसमें विचलनों के बैजिक चिन्हों की क्या की जाती है, अवगणना की जाती है। यानी कि कोई ऋणात्मक चिन्ह आता है तो उसे दोस्तों धनात्मक कर दिया जाता है, जो कि मतलब क्या है, सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में माध्य विचलन जो है उपयोगी माप माना जाता नहीं है। हालांकि वहां पर क्या होता है, उसके सभी अवलोकनों का उपयोग होता है, परंतु बैजिक क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं है, सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में उपयोगी नहीं है। इसलिए सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इसका उपयोग कम देखने को मिलता है। अपकिरण के एक महत्व का माप प्रमाप विचलन में यह मर्यादा क्या की जा सकती है, दूर की जा सकती है। सूचना के प्रत्येक अवलोकन के सूचना के प्रत्येक अवलोकन के माध्य में से लिए गए विचलनों को मानांक के बदले विचलनों का वर्ग लेकर उनके योग की कुल संख्या से भाग देकर हमें अपकिरण के एक महत्व का माप मिलता है, जिसे हम विचरण कहते हैं। विचरण को अंग्रेजी में वेरिएंस कहा जाता है, जिसे संकेत में एस स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल एस स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। विचरण के धन वर्ग मूल्य को प्रमाप विचलन कहते हैं। तो अंडरलाइन कर लेना है, विचरण के धन वर्गमूल को प्रमाप विचलन के नाम से जाना जाता है, जिसे संकेत में स्मॉल एस द्वारा दर्शाया जाता है। तो माध्य विचलन में सबसे बड़ी मर्यादा क्या थी कि उसके वहां पर जो प्राप्त विचलनों के जो मानांक पर आधारित माप था, वहां पर क्या था कि बैजिक चिन्हों की अवगणना की जाती थी, ऋणात्मक चिन्ह को जो है धनात्मक कर दिया जाता था। इसलिए सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में उसका उपयोग नहीं हो पाता था। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रमाप विचलन में जो ऋणात्मक चिन्ह होंगे उनको क्रमशः उसका वर्ग कर दिया जाएगा। वर्ग करने से वो चिन्ह सभी अपने आप क्या हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे, और इसके कारण मतलब क्या, एक महत्व का माप आपको प्राप्त होगा, जिस माप को हम विचरण के द्वारा दर्शाते हैं। अब विचरण के धन वर्गमूल को प्रमाप विचलन कहते हैं, जिसे संकेत में स्मॉल एस के द्वारा बताया गया है। कार्ल पियर्सन नाम के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद ने प्रमाप विचलन की परिभाषा दी थी। तो याद रखना है कि प्रमाप विचलन का जो मुद्दा है या प्रमाप विचलन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, इसको सबसे पहले किसने प्रसारित किया था, तो प्रमाप विचलन का जो टॉपिक है वह कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद ने इसकी परिभाषा दी थी। सूचना के अवलोकनों का उसके माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों की औसत का धन वर्ग मूल्य अर्थात क्या हो जाएगा, प्रमाप विचलन। तो फिर से एक बार दोस्तों, सूचना के अवलोकनों का उसके माध्य मतलब कि एक्स बार में से विचलनों के यानी एक्स माइनस एक्स बार जो हम करते हैं, तो सूचना के अवलोकनों का उसके माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों की औसत का धन वर्ग मूल्य अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमाप विचलन हो जाएगा। समष्टि की इकाइयों के मूल्य संबंधी सूचना देते मापों में माध्य के पश्चात प्रमाप विचलन का सविशेष उपयोग देखने को मिलता है। तो समष्टि की इकाइयों के मूल्य संबंधी जब भी सूचना दी जाती है तो उस समय जो माप प्राप्त होते हैं उसके बाद का जो माप इस्तेमाल किया जाता है या माप का उपयोग होता है उसे हम प्रमाप विचलन का माप कहते हैं। प्रमाप विचलन यह अपकिरण का निरपेक्ष माप है, क्योंकि यह माप क्या होता है, स्वतंत्र होता है। प्रमाप विचलन को यदि प्रमाप विचलन को सूचना के माध्य द्वारा भाग दिया जाए तो उससे अपकिरण का सापेक्ष माप मिलता है, जिसे विचलनांक के नाम से जानते हैं। तो हमें पता होगा
कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर दो मापों के बारे में आपको चर्चा करनी है, एक सापेक्ष माप होता है, दूसरा निरपेक्ष माप होता है। तो निरपेक्ष माप जैसे कि यहाँ पर विस्तार जो था आपका निरपेक्ष माप, विस्तरांक जो था वह सापेक्ष माप, चतुर्थक विचलन निरपेक्ष माप, चतुर्थक विचलनांक आपका जो था वह सापेक्ष माप। उसके बाद जो है दोस्तों माध्य विचलन निरपेक्ष माप है और माध्य विचलन गुणांक जो है वह आपका सापेक्ष माप है। उसी प्रकार से प्रमाप विचलन जो है वह निरपेक्ष माप है और प्रमाप विचलनांक जो है दोस्तों वह आपका सापेक्ष माप है। तो प्रमाप विचलनांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र होगा S बटा x बार, यानी S बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि प्रमाप विचलन का जो संकेत होता है वह S होता है। टिप्पणी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। प्रमाप विचलन अपकिरण के सभी मापों में कैसा माप है, श्रेष्ठ माप है। यदि आपसे पूछा जाए कि अपकिरण के सभी माप है, जैसे 4 माप है, विस्तार, चतुर्थक, माध्य और माध्य विचलन और साथ ही साथ प्रमाप विचलन, तो इन मापों में सबसे श्रेष्ठ माप कौन सा है। तो इन मापों में सबसे श्रेष्ठ माप जो है वह आपका अपकिरण का माप है, क्योंकि यह माप क्या करता है कि चतुर्थक, विस्तार और माध्य विचलन में रहे हुए जो त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, उसके माप को क्या करता है, सुधार करता है। इसलिए यह माप क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माप माना जाता है। तो प्रमाप विचलन अपकिरण के सभी मापों में श्रेष्ठ माप है, जिसका व्यापक रूप से क्या होता है, उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ देखने को मिलता है, इसका उपयोग भौतिक शास्त्र में, कृषि विज्ञान में, मेडिकल जैसे प्रयोजित क्षेत्रों में होने वाले प्रयोगात्मक संशोधन में विचरण व प्रमाप विचलन का उपयोग व्यापक पैमाने पर देखने को मिलता है। तदुपरांत सांख्यिकी के अनुमान प्राप्त करने में, सहसंबंध ज्ञात करने में, न्यादर्श एवं अन्य क्षेत्रों के अध्ययन हेतु विचरण और प्रमाप विचलन क्या होते हैं, अति उपयोगी माप होते हैं। यहाँ पर एक आकृति के द्वारा दोस्तों समझाया हुआ है कि जैसे एक लकहाड़े के लिए कुल्हाड़ी, उसका मतलब क्या होता है, स्थायी साधन होता है, कुल्हाड़ी या आरी होती है। उसी प्रकार किसी सांख्यिकी विधि के लिए या स्टेटिशियन के लिए माध्य व प्रमाप विचलन सबसे उपयोगी माप है, जिसको जो है एमएम ब्लेयर नाम के जो है सांख्यिकी विद ने इसको बताया था कि जैसे लकहाड़े को उसके कार्य हेतु लकड़ी और आरी उसके क्या होते हैं, आधारभूत साधन माने जाते हैं, तो उसी प्रकार सांख्यिकी विधि के लिए माध्य व प्रमाप विचलन उपयोगी माप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने प्रमाप विचलन क्या है, प्रमाप विचलन क्यों ज्ञात किया जाता है, किसकी मर्यादाओं के कारण हमें प्रमाप विचलन की आवश्यकता पड़ती है, और उससे जुड़ा हुआ प्रमाप विचलनांक यह कैसा माप है, निरपेक्ष है या सापेक्ष है, इसके बारे में दोस्तों आज हमने चर्चा की। अब इसी से जुड़े हुए इसी प्रमाप विचलन के संदर्भ में ही दोस्तों आज जो है हम इसके जो है गुण और दोषों की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है प्रमाप विचलन के जो गुण हैं उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं और इसके अवगुणों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमाप विचलन के गुण, इसकी व्याख्या स्पष्ट व कैसी है, निश्चित है। इसकी परिभाषा कैसी है, स्पष्ट व निश्चित है। इसकी गणना में सभी अवलोकनों का क्या होता है, उपयोग देखने को मिलता है। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में प्रमाप विचलन कैसा माप है, एक अधिक सक्षम और सशक्त माप माना जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये अन्य मापों की मर्यादाओं को दोस्तों दूर करता है। प्रमाप विचलन अन्य वैदिक क्रियाओं के लिए क्या है, अनुकूल माप है। अर्थात जब दो सूचना समूहों के माध्य व प्रमाप विचलन दिए हो तो सूचना समूहों को मिलाने पर नए समूह का मिश्र प्रमाप विचलन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की वैदिक क्रिया अपकिरण के अन्य माप के लिए मिश्र माप प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु यहाँ मिश्र प्रमाप विचलन को क्या किया जा सकता है दोस्तों, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रमाप विचलन अन्य वैदिक क्रियाओं के लिए कैसा माप है, अनुकूल माप है। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में प्रमाप विचलन का क्या होता है, सविशेष उपयोग देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से दोस्तों, प्रमाप विचलन के जो गुण हैं, इसकी व्याख्या स्पष्ट व क्या है, निश्चित है। इसकी गणना में सभी अवलोकनों का उपयोग होता है। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में प्रमाप विचलन कैसा माप है, अधिक उपयोगी माप है, अधिक सक्षम माप है। प्रमाप विचलन अन्य वैदिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप है। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में प्रमाप विचलन का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इसके दोष जो दिए हुए हैं, इसके दोष देखिए यहाँ पर इसकी जो फायदे हैं, यानी इसके जो गुण है वह अधिक है, इसकी नुकसान कम है, इसलिए ये विधि क्या ज्यादा उपयोगी है। अब पिछली विधियां जो हमने देखी उसके अंदर जो है गुण कम थे और उसके अवगुण यानी दोष अधिक थे, इसलिए वह मतलब नुकसानकारक विधि थी। मतलब उसकी मर्यादाएं अधिक होने से मतलब वो विधियां अधिक उपयोगी नहीं थी। तो दोष में दोस्तों दिया हुआ अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में इसकी गणना भी कठिन है। तो ये योग्य माप है, श्रेष्ठ माप है, इसलिए इसकी गणना थोड़ी सी कठिन होने वाली है। इस माप में अंतिम अवलोकनों का अधिक महत्व देखने को मिलता है। अपकिरण के माप के अंतर्गत प्रमाप विचलन का जो माप होता है दोस्तों, तो इस माप में अंतिम अवलोकनों को अधिक महत्व दिया जाता है।
खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण से प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता नहीं है। तो खुले सिरे वाला जो वर्ग होता है, जैसे कि शून्य, जैसे कि 20 से कम, 20 से कम, फिर 20 से 50, 50 से 100, 100 या उससे अधिक ऐसा दिया हो, तो ऐसे खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण से प्रमाप विचलन का कोई माप प्राप्त किया जा सकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, मर्यादा मानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक आज हमने जो चर्चा किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस टॉपिक को एक से अधिक बार आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे तो आपको इस टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज हम आज का जो सेशन है, जो कि हमने प्रमाप विचलन का एक बड़ा टॉपिक जो दोस्तों की हमने सीखा, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं और जो इससे जुड़े हुए जो सूत्र हैं आगे की वीडियो में दोस्तों आपको समझाए जाएंगे। आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, आज के टॉपिक में हमने प्रमाप विचलन क्यों ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ ही साथ उसके जो गुण और अवगुण हैं उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।